इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, गवर्नर ऑफ राजस्थान, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, गवर्नर ऑफ मिजोरम, श्री लाल दुहोमा, चीफ मिनिस्टर मिजोरम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस एंड अदर्स, श्री कविंद्र जी गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, श्री मनोज जी सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, श्री उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, श्री राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डीजी बीआरओ, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जीओसी इन सी नॉर्दर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, जीओसी 14 कोर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और बीआरओ के हमारे बहादुर कर्मयोगी, मेरे मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं सही कहूं तो आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन यहां कर रहे हैं, ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे बीआरओ के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में काम करते रहने की आपकी जो भावना है, उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे बताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में बीआरओ के लिए और हम सबके लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट है। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। मुझे याद है कि इस वर्ष मई महीने में हमने 50 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। मुझे उस समय भी बेहद खुशी हुई थी और आज आपने इस ऐतिहासिक पड़ाव के साथ मेरी प्रसन्नता को, मेरी खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है। साथियों, आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज लद्दाख में ही दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। साथियों, लद्दाख के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 5000 करोड़ की लागत से पूरे हुए यह 125 प्रोजेक्ट्स बीआरओ के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनॉग्रेशन है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने
जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। इंडिजिनस सॉल्यूशंस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के पर्याय के रूप में भी उभर चुका है। साथियों, मानवता के समूचे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी ने सभ्यताओं, समाजों और विचारों के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। आदिम युग की गुफा चित्रों से लेकर आज के डिजिटल नेटवर्क तक कम्युनिकेशन की हर प्रगति ने मनुष्य को न केवल जानकारी साझा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि इसने सामूहिक चेतना के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है और इसने सामाजिक प्रगति में अपनी भूमिका निभाई है और इसने सभ्यता और संस्कृति को दिशा देने में भी अपनी भूमिका निभाई है। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जिस समाज में कम्युनिकेशन सशक्त होता है, वहां लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और साइंटिफिक टेम्पर को फलने फूलने का स्वाभाविक रूप से अवसर भी मिलता है। और इस प्रकार कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी केवल तकनीकी तंत्र या उपकरण भर नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के निरंतर विकास के या आधार स्तंभ भी है। जहां तक राष्ट्र की बात है, तो किसी भी राष्ट्र को विचारों के साथ साथ एक मजबूत फिजिकल फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए रोड, ब्रिजेस, टनल्स इत्यादि चाहिए होते हैं और इन्हीं के आधार पर लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, डिफेंस मोबिलिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी सब कुछ निर्भर करता है। साथियों, यदि हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां कनेक्टिविटी के ये टूल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फायदे होते हैं। एक तो यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म्ड फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। साथियों, बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कनेक्टिविटी को सिर्फ नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, ड्रोन, राडार्स तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सुरक्षा के बैकबोन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और भारत जिस तेजी से अपने बॉर्डर रोड्स, टनल्स, स्मार्ट फेंसिंग, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स और सर्विलेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रहा है, वह इसी बात का प्रमाण है कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी अब एक दूसरे से अलग नहीं रह गए। साथियों, आज जब मैं लद्दाख में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की विशेषता पर बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे इसकी जरूरत पर भी कुछ बातें करूंगा। आज यदि मैं हमारी सेनाओं से मिलने
देश के किसी भी कोने में पहुंच जाता हूं तो यह मजबूत कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की वजह से ही संभव हो पाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कम्युनिकेशन को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह बहुत व्यापक शब्द है। कम्युनिकेशन समाज की शांति, हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। समाज के हर वर्ग के बीच में और समाज के हर वर्ग तथा सरकार के बीच में लगातार कम्युनिकेशन का यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। डिप्लोमेसी हो, सामाजिक संबंध हो या परिवार हो, अगर कम्युनिकेशन कमजोर हो जाए तो संबंध प्रायः कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि लद्दाख समेत जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो। इसका एक और उदाहरण यदि मैं आपके सामने दूं, कभी हाल में ही चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान मैंने लद्दाख में 200 किलोवाट के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था, जो इस रीजन के साथ साथ आसपास के रीजन के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम हमारे बॉर्डर एरिया के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार, हमारी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ी हैं, आपके दिलों से मजबूती से जुड़ी हैं। हमें बस इस जुड़ाव को और मजबूत करते रहना है ताकि हमारा संबंध किसी भी बाहरी तत्व से प्रभावित न होने पाए। और इस संबंध में मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा यहां पर जरूर करना चाहूंगा। ऐसे हजारों उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में, बल्कि पिछले 10 वर्षों में हमने अनेक नए IIT व अनेक नए IIMs बनाने के साथ साथ देश भर में लगभग 400 नई यूनिवर्सिटीज भी स्थापित की हैं। जिस तरह से हमने अपने कार्यकाल में सड़क, एयरपोर्ट और रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, देश दुनिया में उसकी मिसालें पेश की जाती। 2014 तक जहां भारत के पास 97,000 किलोमीटर तक के नेशनल हाईवे थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुकी। 2014 में भारत के पास जहां पर केवल 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, वहीं आज मोदी जी के नेतृत्व में उनकी संख्या 2 गुनी हो गई है। कुल मिलाकर यदि कहना हो साथियों, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी सफलता उसी पर टिकती है कि आपने कितना परिश्रम किया है। साथियों, अगर श्रम रुक गया, परिश्रम रुक गया, तो प्रगति भी स्वाभाविक रूप से रुक जाएगी। अगर प्रयास कमजोर हुआ तो परिणाम भी स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए श्रम कोई विकल्प नहीं है, श्रम अनिवार्यता है। श्रम आज के समय की यह जरूरत है। श्रम एक भावना है जो हम सबके अंदर रहनी चाहिए। आप आज जितना श्रम कर रहे हैं, BRO का नाम उतना ही ऊंचा हो रहा है। देश का विकास और तेजी के साथ हो रहा है। आपका यही श्रम आने वाले वर्षों में आपकी पहचान, आपकी उपलब्धियां और आपका गौरव बनकर आपके साथ खड़ा होगा। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि BRO और सरकार के और इस देश के नागरिकों के भरोसे पर ऐसे ही खरा उतरता रहेगा। क्रमेण सर्वम साध्यम, ये आपकी जो भावना है वो इसी प्रकार असंभव को भी संभव बनाती रहेगी। साथियों, आप इसी तरह राष्ट्र की दूरस्थ सीमाओं को भी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते रहेंगे और लोगों के दिलों में अपनी जगह इसी तरह बनाते रहेंगे, ऐसा भी मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं डायरेक्टर जनरल BRO लेफ्टिनेंट जनरल श्री रघु श्रीनिवासन जी
और साथ उनकी पूरी टीम और बीआरओ के जितने भी कर्मी हैं उनके प्रति उनको मैं फिर से साधुवाद देता हूं, उनकी भूरी प्रशंसा करते हुए, और यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।